Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Now beta, there is one more question. Design the Turing machine to recognize the language 1 raised to power n, 2 raised to power n, 3 raised to power n, where n is greater than equals to 1. Beta, before designing the Turing machine, let us evolve the procedure to process the input string. Here the input string may be 1, 1. Beta, if we take value of n is 2, then it's 1, 1, 2, 2, 3, 3. After processing, we have to require at last, if we reached at the, let us suppose we consider side by side, we also construct this table. Let us consider if we start from the Q1 and at last we reached at the final state, then we said that this language is accepted by this Turing machine. Okay. Now beta, start from this question. Let us consider Q1 as a initial state. First step, consider Q1 as initial state. And the read-write head scan leftmost one and replace it by B. बेटा वो क्या करेगा, 1 को स्कैन करेगा और मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट मोस्ट 1 को स्कैन करेगा और मूव करेगा और इसको रिप्लेस करेगा बी को और मूव करेगा टूवर्ड्स राइट एंड मूव्स टूवर्ड्स राइट एंड एंटर इनटू Q2. मतलब मैंने फर्स्ट रूल इसका डिजाइन कर दिया. मैंने बोला है Q1 को कंसीडर करो एज अ इनिशियल स्टेट, और क्या बोला है कि 1 जो है उसको रिप्लेस कर दूंगी B के साथ एंड मूव करूंगी टूवर्ड्स राइट एंड Q1 इज रिप्लेस्ड विद Q2. होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट रूल. नाउ कम टू द सेकेंड रूल. सेकेंड रूल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या हम ले रहे हैं बेटा, दैट इज जब हम लेफ्ट मोस्ट से 1 के लिए तो सेम चलेगा, सेकंड 1 के लिए भी सेम ही रूल चलेगा, सेम रूल एप्लीकेबल होगा. सेकंड जब 2 आ रहा है हमारा, ऑन स्कैनिंग लेफ्ट मोस्ट 2, जब 2 आएगा then क्या करना बेटा, रीड राइट head replace 2 by B and moves to right and enter M. M means Turing machine enters at Q3. तो मैंने सेकेंड रूल डिजाइन कर दिया, दैट इज फॉर द 2. मैं क्या बोल रही हूँ कि जब 2 पे हमारा 2 स्टेट पे Q2 स्टेट पे जब हमारा 2 आ रहा है तो 2 इज रिप्लेस्ड विद B. दिस 2 इज रिप्लेस्ड विद B एंड मूव टूवर्ड्स राइट एंड इट इज इंटरचेंज विद द Q3. होप यू अंडरस्टैंड दीज 2 रूल्स. नाउ फॉर द थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या कह रहा है बेटा, इन केस ऑफ द थर्ड रूल मैं कह रही हूँ जब राइट मोस्ट पे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा. ऑन स्कैनिंग लेफ्ट मोस्ट 3 रीड राइट हेड रिप्लेस 3 by B and moves
to right and M enters Q2. अब मैं किसके लिए रूल लिख रही हूँ? 3 के लिए। जब मेरी 3 इनपुट आ रही है तो 3 इनपुट पे क्या है बेटा? B इज रिप्लेस्ड, B एंड स्टेट इज enter into the state Q4. Let us suppose that is Q4, not a Q2. Here write down the new state, that is Q4. तो Q4 state पे बेटा मैं क्या कह रही हूँ? B मूव करेगा, move towards right and enter into the Q4. Clear ना? Now check at step 4. For the step 4, after scanning the rightmost, after scanning the rightmost 3 read write head moves to the left until it finds the leftmost one as the result the leftmost 1, 2, 3 are replaced by B. बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने बार बार इसको क्या करना है? रिपीट करते जाना है जब तक कि वो B पे नहीं पहुंच जाता। बेटा ये 4 स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि अगर रीड राइट हेड लेफ्ट मोस्ट से 1 को रीड करेगा, अगर वो स्कैन करेगा, अगर 1 आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर देगा B के साथ और मूव कर जाएगा स्टेट को टूवर्ड्स द राइट। राइट मूवमेंट के बाद Q1 जो है वो चेंज हो जाएगा Q2 में। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि अगर राइट मोस्ट में लेफ्ट मोस्ट में Q2 आ रहा है तो Q2 को अगेन रिप्लेस करूंगी B के साथ और मूव कर देंगे टूवर्ड्स राइट। सेम राजे और स्टेट इसकी चेंज कर देंगे Q3। स्टेप 3 में सेम है, जब 3 आ रहा है तो अगेन इट इज रिप्लेस्ड विद B और मूव टूवर्ड्स राइट और M किसमें एंटर हो जाएगी? हमारी फोर्थ स्टेट में। फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है कि राइट मोस्ट कब तक सारे का सारा स्कैन करते रहेंगे और इसको कन्वर्ट करते रहेंगे B में जब तक कि 1, 2, 3 जो है हमारा प्रॉपर रिप्लेस नहीं हो जाता। अब बेटा मैं साथ साथ स्कैनिंग करके अब तुम्हें दिखाऊंगी, साथ साथ हम मूवमेंट करेंगे, साथ साथ इसके रूल्स बनाएंगे। तो हमारी क्या हमने स्ट्रिंग लिया था 1, 1, 2, 2, 3, 3। नाउ बेटा टेक अ स्ट्रिंग दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3। Q1 इज द इनिशियल स्टेट। बेटा यहाँ पे इनिशियल स्टेट ले लो Q1। बेटा जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे साथ के साथ ही रूल जो हैं वो क्या टेबल के ड्राइव करते जाएंगे। चेक करो Q1 स्टेट पे जब मेरी Q1 स्टेट पे 1 इनपुट आ रही है, Q1 स्टेट पे जब मेरी 1 इनपुट आ रही है तो 1 इज कन्वर्टेड इनटू B। 1 is converted into B. Q1 is moved towards right and Q1 is now changed with the Q2. The rest of string is 1, 2, 2, 3, 3. Hope you understand this step. Now बेटा Q2 स्टेट पे हमने 1 इनपुट देखनी है। Q2 स्टेट पे हमने 1 इनपुट देखनी है, इसके लिए रूल नहीं बनाया हुआ। नाउ राइट द रूल फॉर दिस। Q2 पे जब हम 1 दे रहे हैं तो मैं क्या कह रही हूँ 1 इज कन्वर्टेड इनटू 1, इंटरचेंज मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q2 इज स्टिल Q2। नाउ राजे अप्लाई दिस रूल। क्या आ जाएगा रूल? ये रूल अप्लाई करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग? मैं क्या कह रही हूँ 1 इज रिप्लेस्ड विद 1। दिस मीन्स हियर इज B1, Q2 is still Q2 and move towards right and rest of string is 2, 2, 3, 3. Hope you understand this step. Next बच्चा Q2 पे हमने 2 इनपुट देनी है। चेक करो Q2 पे 2 इनपुट देनी है तो क्या आ रहा है हमारा 2 is replaced with B. Here is 2 is replaced with B and
Q2 move towards right and Q2 is replaced with Q3. So here is B1, B, Q3 and rest of string is 2, 3, 3. नाउ बेटा Q3 स्टेट पे हमने 2 इनपुट देनी है. Q3 स्टेट पे हमने 2 इनपुट देनी है. जब Q3 स्टेट पे 2 इनपुट देंगे तो राइट द रूल फॉर दिस आल्सो. मैं क्या कह रही हूँ, Q3 स्टेट पे 2 इनपुट दे रहे हो, Q3 पे 2, तो 2 इज चेंज विद द 2 स्टिल सेम. राइट मूव करना चाहते हैं एंड स्टेट क्या हो जाए Q3. क्लियर. Q3 पे जब Q दिया, टू इनपुट दी, तो बेटा मैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या बन जाएगा हमारे पास, B1 B 2 इज स्टिल 2 एंड दिस इज मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q3 इज स्टिल Q3 एंड बेटा हेयर इज स्ट्रिंग 3 and 3. क्लियर. नाउ द रूल इज फ्रॉम Q3 to 3. Q3 to 3 मतलब Q3 स्टेट पे जब हम लोग 3 इनपुट दे रहे हैं उस टाइम पे रूल, उस टाइम पे बेटा यहाँ पे रूल नहीं है, पहले रूल लिखो. क्या मैं चाह रही हूँ कि Q3 पे जब हम लोग 3 स्टेट दे रहे हैं, 3 इज कन्वर्टेड इनटू B, स्टेट इज मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q3 इज रिप्लेस्ड विद Q4. नाउ अप्लाई दिस रूल हियर. क्या कह रहे हैं, 3 इज रिप्लेस्ड विद B, 3 is replaced with B, Q3 is moved towards right and Q3 is replaced with Q4. Here is state will be the B1B, that are the previous state. 2 is as it is, 3 is replaced with B, Q3 is moved towards right and it is Q4 and last is 3. Clear. Now check Q4 at the Q4. This means here is one more state that is known as a Q4. Now check Q4 पे जब हम लोगों ने 3 इनपुट दी, Q4 पे जब हम लोगों ने 3 इनपुट दी तो उसके लिए मैं रूल लिख रही हूँ यहाँ पे. Q4 पे 3 इनपुट देने पे 3 is still replaced with 3 and move towards left and Q4 is replaced with Q5. तो बेटा क्या आएगा, here is B1 B2, this is all as it is. Now Q3 क्या बोला है, 3 is replaced with 3, मतलब 3 as it is रहेगा. Q4 is replaced with Q5 and move towards left. तो लेफ्ट पे जब हम मूव करवाएंगे तो बेटा here is Q5 and B is as it is and साथ में क्या आ जाएगा 3. Hope you understand this. Now बेटा Q5 पे जब B प्रोवाइड किया जाएगा, अब Q5 एक और स्टेट आ गई यहाँ पे. Q5 पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब B इनपुट दी जाएगी, Q5 पे जब हम लोग B इनपुट दे रहे हैं, राइट द रूल फॉर दैट. मैं चाह रही हूं कि B इज स्टिल B एंड इट मूव टूवर्ड्स राइट एंड हियर द नेक्स्ट स्टेट इज, जब मैं Q5 पे B दे रही हूं द नेक्स्ट स्टेट इज स्टिल Q5. अप्लाई दिस रूल हियर. नाउ हियर इज B1 B2 as it is. Now this B is replaced with B. Clear. And this is moved towards the right. बेटा अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे आ जाएगा B1 B2. This B is replaced with B as it is. B is B. Q5 is as it is and Q5 is move towards left. तो move towards left कर दिया बेटा. इसके राइट हैंड साइड पे क्या आ गया हमारा 2 आ गया. नाउ Q5 पे हम लोग कौन सी इनपुट प्रोवाइड कराएंगे 2. Q5 पे जब 2 इनपुट प्रोवाइड करवाई बेटा, Q5 पे जब 2 इनपुट प्रोवाइड करवाई तो राइट द रूल फॉर दैट आल्सो. Q5 पे 2 इनपुट जब प्रोवाइड करवाई देन दिस इज इक्वल टू, मैं कह रही 2 इज कन्वर्टेड इनटू 2, मतलब नो नीड टू चेंज, मूव टूवर्ड्स लेफ्ट एंड एट द पोजीशन Q5. तो बेटा सेम अप्लाई कर दो यहाँ पे रूल. क्या आ जाएगा हमारा जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि Q5 पे जब हम लोग 2 इनपुट देंगे तो क्या आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू B1 एंड Q5 मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारा Q5, हेयर इज B2 एंड B3. क्लियर. नाउ नेक्स्ट रूल चेक करो. Q5 पे जब आप क्या दे रहे हो B इनपुट दे रहे हो,
Q5 पे जब हम लोग बेटा B इनपुट दे रहे हैं तो हियर इज द रूल क्या कह रहा था हमारा कि B इज स्टिल रिप्लेस्ड विद B एंड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट एंड Q5 स्टिल Q5। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या आ जाएगा बेटा हमारा B मतलब Q5 इज रिप्लेस्ड विद B स्टिल B, Q5 इज मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। तो मतलब B Q5 को मैंने लेफ्ट मूव करा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Q5 1 इसकी राइट पे आ जाएगा, B एज इट इज टू B3। क्लियर। नाउ बेटा Q5 पे हम लोगों ने 1 इनपुट देनी है। चेक Q5 पे जब 1 इनपुट प्रोवाइड करवाई, Q5 पे जब 1 इनपुट प्रोवाइड करवाई, राइट द रूल फॉर दैट आल्सो। मैं चाह रही हूँ जब Q5 पे 1 हम लोगों ने इनपुट प्रोवाइड करवाई, 1 इज स्टिल 1 and it moves towards left and here Q5 is converted into Q6। now बच्चा change replace this value। हमने क्या करा पे Q5 पे हम लोगों ने 1 इनपुट प्रोवाइड करवाई है। Q5 पे 1 प्रोवाइड करवाने पे क्या रूल हमने बनाया, दिस मीन्स Q6 is 5 is change replaced with Q6 and move towards left and 1 is still 1। तो here is B2 B3। clear beta। now write a rule for Q6B। Q6 now here add one more state that is known as a Q6। now beta check the Q6 के हमने B के लिए रूल राइट डाउन करना बेटा। तो हम क्या कह रहे हैं B still B, this is left and here is move towards right and here is the state that means Q6 is replaced with the Q1। now apply these rules over here। according to this rule the next is B because Q6 is move towards right। तो बेटा Q6 को हमने राइट में मूव करना है तो Q6 को किसके साथ रिप्लेस कर देना हमने बच्चा, दैट इज विद Q1। रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज सेम 1B2 B3। क्लियर। नाउ बेटा फॉर द नेक्स्ट चेक Q1 पे जब 1 इनपुट दे रहे हो, Q1 पे जब 1 इनपुट दे रहे हो देयर इज अ रूल दैट इज 1 is replaced with B, move towards right and Q2 is here। Q1 पे जब हम 1 इनपुट दे रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट अकॉर्डिंग अप्लाई दिस रूल। आफ्टर अप्लाई दिस रूल बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास B Q2 B2 B3। बेटा अब Q2 पे B इनपुट देनी है, Q2 पे B इनपुट देनी है, इसका रूल हमें राइट करना पड़ेगा। B is still B, here is move towards right and Q2 is still Q2। right beta for this also। तो string will be after apply this rule the string for this is B Q2 to B3। अप्लाई दिस रूल। अब Q2 पे बेटा हमने 2 अप्लाई करना है, इसके लिए रूल पहले ही लिखा हुआ है बच्चा, राइट डाउन किया हुआ ना हमने रूल। अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि जब हम Q2 पे 2 इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो Q2 पे 2 प्रोवाइड करवाने पे B स्टिल B मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q2 इज चेंज विद द Q3। तो क्या आ जाएगा बेटा अकॉर्डिंग टू दिस B 4 टाइम्स B एंड Q2 इज चेंज विद Q3 एंड हेयर इज B एंड 3। क्लियर बेटा। नाउ Q3 पे जब हमने B इनपुट दी, Q3 पे जब हमने B इनपुट दी तो इसके लिए रूल लिखो एंड दैट रूल विल बी द B एंड हेयर इज R Q of 3। नाउ बेटा अप्लाई दिस रूल्स हेयर इज 1 2 3 4 5 B Q3 and the input is again 3। नाउ बेटा अप्लाई द रूल Q3 पे 3, Q3 की 3 इनपुट पे हम ऑलरेडी रूल बेटा लिख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रूल बेटा राइट द स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग विल बी द B 3 टाइम, पहले 5 टाइम है ना, 4 5 टाइम B। Q3 इज रिप्लेस्ड विद बेटा Q4 एंड नाउ B इज here। नाउ Q4 के B पार्ट के लिए लिखो, Q4 का बेटा B पार्ट चेक करो,
बी पार्ट के लिए बेटा हमारे पास कोई रूल नहीं है Q4 का बी, तो Q4 के बी पार्ट के लिए मैंने रूल अप्लाई करा। हियर इज बी इज स्टिल बी, इट मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड गो टू द स्टेट Q7, क्योंकि बेटा देखो अब सारे हमारे बी में कन्वर्ट हो चुके हैं, यही हमने करना था है ना एट लास्ट में। तो Q4 पे जब मैंने बी इनपुट प्रोवाइड करवाई तो क्या नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। हियर इज बी 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 5 times b and this is replaced with the Q7 and b is here. Clear? Here is 6b na? Clear? Clear beta? Now next, if we apply the Q7 पे अगर B अप्लाई करते हैं बेटा, Q7 पे B अप्लाई करते हैं, Q7 स्टेट ही नहीं है। नाउ राइट द Q7 स्टेट। Q7 स्टेट पे जब हम B अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि ऑल आर कन्वर्टेड इनटू B। दिस मीन्स ये क्या हो चुका है हमारा, हॉल्ट हो चुका है, इस टाइम पे हॉल्ट हो चुका है और एट लास्ट इट रीच एट दी फाइनल स्टेट। और अगर बेटा ये एट लास्ट में फाइनल स्टेट में पहुंच चुका है हॉल्ट होने के बाद, तो बेटा दिस मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल बाय द दिस ट्यूरिंग मशीन। तो स्ट्रिंग हमारा क्या था, दैट इज जो हमने लिया था 1 1 2 2 3 3 इज एक्सेप्टेड। ये स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया बेटा, एक्सेप्टेड हो गया। तो ये हमारा ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन आएगा कि कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एट दैट टाइम तुम लोगों ने क्या करना है, 1 by 1 डेरिवेशन शुरू करनी है बेटा, एंड आफ्टर द डेरिवेशन साथ साथ ट्रांजिशन टेबल बनाना है। इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, आफ्टर दैट तुम्हें समझ आ जाएगी हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन बेटा। इट्स ईजी, आई नो लिटिल बिट ट्रिकी एंड IQ बेस्ड क्वेश्चन, पर जैसे जैसे तुम करोगे बस एट लास्ट हमने फाइनल पे पहुंचना होता है। क्लियर? और रूल्स खुद ब खुद डेवलप करने, जरूरी नहीं है कि मैंने राइट मूव कराया तुमने भी राइट करवाना है, इट इज अप टू यू। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्राइव द क्वेश्चन। क्लियर? इफ यू अंडरस्टैंड द लेक्चर बेटा, like press like button and also subscribe the channel and share with your friends. Thank you.